व्हाइट बोर्ड आ गया, ये नो कर दें इसको। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है सभी का। फटाफट से जुड़ने का प्रयास करिए, कमेंट्स कर दीजिए। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री के अगले क्लास में। हम लोग एंट्री करते हैं और इस क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे आज आंदोलनों से अपने सिस्टम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आंदोलनों की सीरीज शुरू हो चुकी है, फटाफट से सभी लोग जुड़ने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले आज हम किसान आंदोलन और किसान आंदोलन के साथ साथ कुछ जनजातीय आंदोलन को पढ़ लेंगे, जनजातीय आंदोलन को भी पढ़ लेंगे और फिर हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की तरफ पढ़ेंगे। दो तरह के आंदोलन हम यहां पर पढ़ लेंगे। जो हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे इस क्लास में। जैसे तो फार्मर्स मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट के नाम से इन्हें जानेंगे, यानी कि फार्मर्स के मूवमेंट है और ट्राइबल्स के मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ ट्राइबल। ऑफ ट्राइब। तो क्या क्या क्वेश्चन यहां से बनते हैं इनको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। एक दूसरी वाली पेन थी, वो कहां चली गई? मोटा हो गया। एक और पेन थी इसमें, ये वाली चली रही, ये वाली चली। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहां से, तो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला अगर किसान आंदोलन पूछा जाए आपसे, पहला किसान आंदोलन आप लगाएंगे रंगपुर, रंगपुर विद्रोह। किसानों में सबसे पहला आंदोलन रंगपुर विद्रोह था। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोग जानते रहिए। और ये रंगपुर विद्रोह देखेंगे आप सभी लोग, तो ये विद्रोह आपका हुआ था 1763 से 1800 तक, लगभग एक लंबे समय तक चला था। बल्कि रंगपुर विद्रोह का समय देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लगभग 1783 में, 1783 1783 में। लेकिन ओवरऑल जितने विद्रोह हुए हैं उसमें देखेंगे सबसे पहला विद्रोह हमें दिखाई पड़ता है ओवरऑल में, यानी सभी विद्रोहों में सन्यासी विद्रोह हमें सबसे पहले दिखाई पड़ता है, सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह का समय है 1763 से लेकर लगभग 1800 ईस्वी तक ये विद्रोह दिखाई पड़ता है। क्या क्या खास बात है सन्यासी विद्रोह में? तो ये शंकराचार्य के अनुयायी हैं। किसके अनुयायी हैं? शंकराचार्य के अनुयायी हैं, गिरि संप्रदाय के लोग हैं। ये शंकराचार्य के अनुयायी हैं, शंकराचार्य के अनुयायी हैं। अनुयायी हैं और गिरि संप्रदाय के लोग हैं। गिरि संप्रदाय के लोग, गिरि संप्रदाय के लोगों ने ये विद्रोह किया था। इसको आप लोग जानते रहे। इंपॉर्टेंट बात ये है। इसके बाद क्यों शुरू हुआ था, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका तीर्थ यात्रा कर में वृद्धि। इसका कारण है तीर्थ यात्रा कर में वृद्धि। तीर्थ यात्रा कर में वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। नेता इसमें पूछा नहीं जाता है। और लेकिन जानते रहिएगा कि सन्यासी विद्रोह का वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक, बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ में भी आया हुआ है। आनंद मठ में भी पाया जाता है। तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन आप लोगों से पूछा जाता है। हालांकि यह देखा जाएगा तो
यह किसान आंदोलन नहीं है, यह एक नागरिक आंदोलन है। अब आते हैं किसान आंदोलन के बारे में। जैसे सबसे पहला रंगपुर विद्रोह सबसे इंपॉर्टेंट है, 1783 का, बंगाल में किसान और जमींदारों का है। तो रंगपुर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह 1783। अब इसके बारे में अगर जानेंगे, रंगपुर विद्रोह के बारे में, यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, इसके नेता कौन थे? तो रघुनाथ मोहंती, किसान जमींदार, बढ़ी हुई कर के दर के विरुद्ध। यहां पर तो मूल कारण तो लगभग सभी किसान विद्रोह में था, बढ़ी हुई कर की दर, बढ़ी हुई कर की दर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था, हर किसान आंदोलन में लगभग एक कारण ये रहता है कि बढ़ी हुई दर के खिलाफ यहां पर कर रहे हैं। लेकिन यहां पर शामिल आपके किसान भी हैं, और यहां पर शामिल किसानों के साथ साथ कुछ जो साहूकार हैं, जमींदार हैं, ये भी यहां पर शामिल हैं, यह भी यहां पर शामिल है। क्योंकि आप जानते हैं कि जमींदारी व्यवस्था बंगाल में लागू थी, बंगाल का आंदोलन है, तो जमींदारों का भी कुछ मात्रा में शोषण होता था। तो जमींदार और किसान दोनों ही इस विद्रोह में भूमिका निभा रहे। पहला ये हो गया। सेकेंड, इसके बाद आप लोगों से जो पूछा जाएगा किसान आंदोलनों में, वो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन आपका जो रहेगा, वो आंदोलन आपको दिखाई पड़ेगा जो पागलपंथी विद्रोह था। लेकिन ये एक देखा जाएगा तो पागलपंथी के बारे में कहा जाता है कि यह एक जनजातीय विद्रोह है। महत्वपूर्ण विद्रोह में इसके बाद अहोम विद्रोह दिखाई पड़ता है 1828 में, 1828 में दिखाई पड़ता है अहोम विद्रोह। और अहोम विद्रोह कहां दिखाई पड़ता है? असम में दिखाई पड़ता है, और इसके प्रमुख नेता हैं गोमधर कुंवर। इसके प्रमुख नेता हैं गोमधर कुंवर, ये इसके प्रमुख नेता हैं। तो अहोम विद्रोह क्यों हुआ था? मेन कारण तो यही है कि इसमें किसानों की समस्या रही होगी, लेकिन इसका कारण थोड़ा सा अलग है। म्यांमार से न लौटना एक चीज है, कि बर्मा से अंग्रेजों का वापस न लौटना और कब्जा कर लेना, यानी कि असम का उच्च वर्ग यहां आंदोलन कर रहा है। असम का उच्च वर्ग, उच्च वर्ग आंदोलन कर रहा है, आंदोलन कर रहा है कि अंग्रेज बर्मा गए, अंग्रेज बर्मा गए, बर्मा गए, आक्रमण किया और कब्जा कर लिया। लौट कर नहीं आए, कब्जा कर लिया। इसके खिलाफ यहां पर आंदोलन शुरू हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं अहोम आंदोलन। अहोम के बाद आप लोगों से जो महत्वपूर्ण आंदोलन बनता है इसमें, वह आंदोलन होता है कूका आंदोलन, जो आपको दिखाई पड़ता है 1840 से 1872 के बीच। कूका आंदोलन की बात करेंगे तो 1840 से 1872 तक आपको दिखाई पड़ेगा कूका आंदोलन। और बहुत ज्यादा सुमेलित करने के लिए कूका आंदोलन के बारे में पूछा जाता है। अब कूका आंदोलन के मुख्य नेता कौन से लोग थे? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। तो इसमें देखा जाता है कि इस आंदोलन में आपके पंडित राम सिंह कूका सबसे इंपॉर्टेंट थे। पंडित राम सिंह कूका, पंडित राम सिंह कूका 1840 में पंडित राम सिंह कूका इसके सबसे महत्वपूर्ण। और धार्मिक बुराइयों के विरुद्ध, कौन से धर्म में? सिख धर्म में। तो सिख धर्म, सिख धर्म में धार्मिक बुराइयों के खिलाफ, धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए, को दूर करने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था। के लिए आंदोलन शुरू हुआ था।
धार्मिक बुराइयों को दूर करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, कूका आंदोलन कहा जाता है। कूका के बाद देखा जाता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आंदोलन है वेलुथम्पी का आंदोलन। वेलुथम्पी का आंदोलन, वेलुथम्पी का आंदोलन अब ये वेलुथम्पी का आंदोलन कब का आंदोलन है और किससे जुड़ा हुआ है इसके बारे में जानेंगे। तो ये 1805 का आंदोलन है तमिलनाडु के त्रावणकोर में। 1805 का आंदोलन है तमिलनाडु के त्रावणकोर में। तमिलनाडु के त्रावणकोर, त्रावणकोर में ये आंदोलन हुआ। अब वेलुथम्पी का यहाँ पे मसला क्या है, तो सहायक संधि से इसको मिला लिया गया है ब्रिटिश साम्राज्य में। सहायक संधि के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा, सहायक संधि के द्वारा इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, मिला लिया गया, जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। ऐसे ही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये इसलिए आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। फिर आता है पाइका का नंबर, जो 1817 में पाइका विद्रोह दिखाई पड़ता है, जो जगत बंधु के नेतृत्व में 1817 का पाइका विद्रोह, उड़ीसा, पाइका विद्रोह उड़ीसा दिखाई पड़ता है और यहाँ के नेता है जगत बंधु। बहुत बड़ा आंदोलन था जगत बंधु। भारत सरकार ने इसको पहला स्वतंत्रता आंदोलन घोषित करने का भी मन बनाया था, लेकिन अभी तक घोषित नहीं कर पाई है। फिर इसके बाद से आप लोगों का जो मेन स्ट्रीम आंदोलन है, जहां से आप लोग पढ़ना चाहते हैं, नील आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में एक दिखाई पड़ता है, नील आंदोलन। अब नील आंदोलन है 1859-60 का। इसके नेता हैं दिगंबर विश्वास, नेता इसके हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो लोग प्रसिद्ध नेता हैं इस आंदोलन के, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील आंदोलन क्या है, तो इसका कारण है जबरन नील की कृषि करवाना, जबरन नील की कृषि करवाना। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या है, ददनी प्रथा है सस्ते दामों पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, सस्ते दामों पर यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा, यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा, मालिकों के द्वारा भारतीयों से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, भारतीयों से कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा करना, सस्ते पर खरीदना महंगे पर बेचना, सस्ते पर खरीदना और महंगे पर बेचना। क्या खरीदना, तो नील, वाणिज्यिक वस्तुओं को, और महंगी दर पर बेचना। तो जो नील की बाध्यकारी खेती करवाई जा रही थी, इसके लिए आंदोलन ये शुरू हो गया था। अब इस आंदोलन में नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास हैं। इसके बाद पूछा जाता है कौन कौन सी बुक में, रेफरेंस बुक में इसका वर्णन आया है। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी जिसके संपादक थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी जिसके संपादक थे, हिंदू पैट्रियट के नाम से समाचार पत्र है, हिंदू पैट्रियट के नाम से समाचार पत्र है, इसमें भी इसका डिटेल वर्णन दिया गया है। और साथ ही हिंदू पैट्रियट के साथ नील दर्पण नामक एक नाटक है, नील दर्पण,
जैसे दीनबंधु मित्र ने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है, इसमें भी इसका डिटेल वर्णन पाया जाता है। तो ये दो बुक्स हैं जिसने नील आंदोलन के बारे में अवेयरनेस लोगों में फैलाई और ये आंदोलन फेमस हुआ। इसके बाद नील आंदोलन के बाद आपका महत्वपूर्ण आंदोलन दिखाई पड़ता है पावना आंदोलन। फिर कौन सा दिखाई पड़ता है? पावना आंदोलन। नील 1859-60 की बात है। पावना का समय देखेंगे तो ये आपको दिखाई पड़ेगा 1873 से 76। 1873 से 76 में दिखाई पड़ेगा पावना आंदोलन। 73 से 76 यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से थोड़ा पहले, जब पहली सेंसस हुई है, पहली सेंसस के पास 73 में, उसी के तुरंत बाद ये पावना आंदोलन शुरू हो गया। अब इसका पावना का क्षेत्र कौन सा है? तो बंगाल ही है। पावना एक जिला है, लगान की दर के कारण शुरू हुआ। इसके नेता कौन है? ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। तो नेता है ईशान चंद्र राय, ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभूपाल। और शंभूपाल ये मुख्य नेता हैं इसके। और जो कर की दर बढ़ी हुई है उसी के खिलाफ ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। तो लगान की बढ़ी हुई दर, लगान की बढ़ी हुई दर इसका कारण है। और ये भी बंगाल का आंदोलन है। बंगाल का पावना एक जिला है। बंगाल का पावना जिला है। पावना के बाद आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है मोपला विद्रोह, मालाबार केरला। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह मालाबार का। तो मालाबार तटीय एरिया यानी कि केरल की बात हो रही है। और इसका टाइमिंग देखेंगे, अगर मोपला विद्रोह का टाइमिंग देखेंगे तो आपको 3-4 टाइम में दिखाई पड़ेगा। 1836 से शुरू होगा, 54 तक चलेगा। ऐसे ऐसे 3 टाइम्स कुल आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डेट इसमें 1921 की मानी जाती है मोपला में। मोपला में है क्या? अली मुसलियार एक नेता है, अली मुसलियार इसके नेता हैं। और इस आंदोलन में आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ जाएंगे महात्मा गांधी भी दिखाई पड़ जाएंगे, महात्मा गांधी भी दिखेंगे। महात्मा गांधी के साथ यहां पर सपोर्ट करते हुए शौकत अली भी दिखाई पड़ेंगे, शौकत अली भी दिखाई पड़ेंगे। और महात्मा गांधी और शौकत अली के साथ साथ यहां पर आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद भी दिखाई पड़ेंगे सपोर्ट करते हुए 1921 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी दिखाई पड़ेंगे। तो 1921 का अब यहां पर मेन मुद्दा क्या है? उच्च वर्ग के हिंदू जमींदार हैं, उच्च वर्ग के हिंदू जमींदार हैं और निम्न वर्ग के मुस्लिम जोतदार हैं, निम्न वर्ग के मुस्लिम जोतदार हैं। इन्हीं जोतदारों ने जमींदारों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। तो सांप्रदायिक आंदोलन के रूप में यह नहीं था, लेकिन सांप्रदायिक रूप से इसको समझा गया। इसको जानते रहिएगा आप लोग। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, हम थोड़ा किनारे इसलिए हैं जिससे आप लोग पूरी बात नोट कर लें। फिर आता है अवध आंदोलन। लेकिन अवध से पहले 2-3 और आंदोलन हैं, इनको भी हम यहां पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है चंपारण, चंपारण किसान आंदोलन। चंपारण किसान आंदोलन 1917 की बात, 1917 की बात है ना। चंपारण किसान आंदोलन, चंपारण किसान आंदोलन के बारे में देखेंगे तो ये बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला है। बाध्यकारी रूप से
वाणिज्यिक फसल की कृषि अनिवार्य कर दी गई थी। वाणिज्यिक फसल की कृषि अनिवार्य कर दी गई थी। अनिवार्य कर दी गई थी। इसी के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन के प्रमुख नेता थे, आपको दिखाई पड़ते हैं, राजकुमार शुक्ला जी। और राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाया था महात्मा गांधी जी को। इन्हीं के आमंत्रण पर, इन्हीं के निमंत्रण पर, इन्हीं के बुलावे पर महात्मा गांधी शामिल हुए। गांधी शामिल हुए। बहुत से और भी नेता शामिल हुए, नेहरू इत्यादि भी शामिल हो गए। और अंग्रेजों को अपनी शर्तों से पीछे हटना पड़ा। बढ़ी हुई लगान की दर को वापस लेना पड़ा और अपनी शर्तों से पीछे हटना पड़ा। इसके बाद, चंपारण के बाद आता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन ये 1918 का है। ये भी गुजरात का आंदोलन है और इसमें भी गांधी जी इसके मुख्य नेता हैं। गांधी जी इसके मुख्य नेता हैं। और यहां पर भी बढ़ी हुई कर की दर ये मुख्य विषय है। बढ़ी हुई कर की दर, कर की दर ही मुख्य विषय है। इसके बाद आपको 1918 में ही दिखाई पड़ता है एक और आंदोलन जिसका नाम है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन 1918। पर यह किसान आंदोलन नहीं है। ये मिल मालिकों के खिलाफ किया गया मजदूरों का एक संगठित आंदोलन है। गांधी जी की भूमिका इसमें भी रहती थी और गांधी जी ने सभी शर्तों को मंजूर करवाया। फिर इसके बाद महत्वपूर्ण होता है किसान आंदोलन में आपका अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन जिसका समय है आपका अवध किसान आंदोलन का आपका समय है 1920। समय है 1920। शुरुआत होती है रूर गांव प्रतापगढ़ इसका मुख्य केंद्र होता है। रूर गांव प्रतापगढ़ इसका मुख्य केंद्र होता है। और देखा जाएगा तो अवध के क्षेत्र हैं, अवध के जिले जैसे प्रतापगढ़ है, रायबरेली, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये सब मुख्य जिले हैं। लखनऊ तक इसका असर देखा जाता है। मुख्य नेताओं में देखा जाएगा तो इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, इनके अलावा बाबा रामचंद्र देव, के अलावा यहां पर झिंगुरी सिंह और शंभूपाल भी दिखाई पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाएगा तो इस अवध किसान आंदोलन में तो सब नेता ही नेता आपको दिखाई पड़ रहे। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहां पर विशेष योगदान दिया था। तो नेहरू जी का भी योगदान था।
और बढ़ी हुई कर की दर यहां पर वापस लेने की बात आई, एक सफल आंदोलन हुआ। इसके बाद ऐसा ही एक आंदोलन एका आंदोलन के नाम से, एका आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है 1921 का। यह भी अवध क्षेत्र का आंदोलन है। यह आंदोलन भी कहां का है? अवध क्षेत्र का आंदोलन है। इसको जानते रहिएगा आप सभी, अवध क्षेत्र का आंदोलन है। और इसके नेता है मदारी पासी। इसके नेता कौन है? मदारी पासी। कारण वही है, बढ़ी हुई लगान की दर, बढ़ी हुई लगान की दर। और इसमें आपको क्या दिखाई पड़ेगा? इसके मुख्य नेता दिखाई पड़ेंगे मदारी पासी। क्षेत्र कौन सा दिखेगा? तो अवध का ये सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और बाराबंकी के क्षेत्र में यह आंदोलन चला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इन आंदोलनों के बारे में अच्छी तैयारी कर लेंगे तो यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम टू टाइम आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगर ये तैयार रहेंगे तो आपके आराम से काम बनेंगे। फिर इसके बाद आता है महत्वपूर्ण आंदोलन आपका, वो है बारदोली, बारदोली सत्याग्रह। और ये है 1928 का, 1928 का बारदोली सत्याग्रह। इसमें क्या दिखाई पड़ता है आपको? यहां सबसे इंपॉर्टेंट है हॉली पद्धति। जैसे नील आंदोलन में तिनकठिया प्रणाली रहती है, लेकिन उसका मुख्य संबंध आता है अपने आपके, देखा जाएगा तो मैं आपको दिखा दूं, जो चंपारण आंदोलन है यहां पे तिनकठिया प्रणाली बड़ी इंपॉर्टेंट। तिनकठिया प्रणाली नील से ही चला आ रहा था। तिनकठिया मतलब बीघा में 3 लाठा आपको खेती करनी पड़ेगी। ऐसे हाली पद्धति यहां फेमस है। जो बंधुआ मजदूरी की पद्धति थी, अब बंधुआ मजदूरी का सिस्टम क्या है? यानी कि जबरदस्ती काम करवा लेना और 1 रुपया न देना, बंधुआ मजदूरी वाली पद्धति यहां थी। यहां 2 वर्ग थे, एक उजली पराज, उजली पराज यानी उच्च वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के, और काली पराज निम्न वर्ग के लोग। इनके बीच मेन संघर्ष यहां पर हो रहा था। गांधी जी ने काली पराज के लोगों को रानी पराज कहा, रानी पराज के नाम से बोला। अब इसके जो नेता प्रमुख थे, नेताओं में देखेंगे तो सरदार पटेल यहां पर भूमिका निभाते हुए दिखेंगे आपको। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी मुख्य भूमिका में दिखेंगे। इसी आंदोलन में, इसी आंदोलन में गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की ओर से, बारदोली की महिलाओं की ओर से, बारदोली की महिलाओं की तरफ से या महिलाओं की ओर से, महिलाओं की ओर से पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। पटेल जी को सरदार की उपाधि दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सरदार की उपाधि दी। ठीक है, तो ये आपका था जो मुख्य आंदोलन में देखा जाएगा। तो ये आपका हो गया बारदोली सत्याग्रह। यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें दिमाग में रखिएगा।
आराम से क्वेश्चन कवर होगा और आप लोग अच्छे अंक ले आएंगे। अगला एक आंदोलन बचता है आपका, जो दिखाई पड़ता है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में, और यह आंदोलन आपका जो तेभागा आंदोलन दिखाई पड़ता है, तेभागा आंदोलन 1946 में। तेभागा आंदोलन 1946 में, यह आंदोलन भी बंगाल में दिखाई पड़ता है, जिसके नेता हैं कंपाराम। इसके नेता है कंपाराम। तो 3 भाग 1/3 की मांग कर रहे बटाईदार, कि 1/3 अगर हमको मिलेगा तो ही हम खेती करेंगे। तो ये तो किसान आंदोलनों की बात है। लगभग समस्त किसान आंदोलनों को हमने इसके माध्यम से कवर करने का प्रयास कर लिया। डेट वाइज, कारण वाइज सब कुछ यहाँ पे समझा दिया है। इसके बाद कुछ जनजातीय आंदोलन में 2 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो आपका है संथाल परगना वाला आंदोलन, सिद्धू और कान्हू का संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह आपको दिखाई पड़ेगा 1855-56 में। सिद्धू और कान्हू इसके नेता हैं। सिद्धू और कान्हू इसके नेता है। संथाल का मतलब है कि झारखंड की बात की जा रही है, आधुनिक और प्राचीन बिहार की बात की जा रही है। आदिवासी क्षेत्र है तो मुख्य रूप से हस्तक्षेप करने पर ही भड़क जाते हैं। ऐसे ही आपको दिखाई पड़ेगा मुंडा विद्रोह, और मुंडा विद्रोह जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में देखा जाता है, ये 1895 से 1901 में देखा जाता है। मुंडा विद्रोह, भगवान बिरसा मुंडा की उपाधि दी जाती है इनको, बिरसा मुंडा, जिसे उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जानते हैं, उलगुलान विद्रोह के रूप में भी जानते हैं। और यहां पर खूट कट्टी व्यवस्था, जो सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, सामूहिक कृषि की व्यवस्था, खूट कट्टी एक सामूहिक कृषि की व्यवस्था थी। खूट कट्टी में हस्तक्षेप के कारण फूट कट्टी में हस्तक्षेप के कारण ये शुरू हुआ था, के कारण आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये मेन कारण बने। इतने आंदोलन अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो आप लोगों का यहां से आंदोलनों से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुछ आंदोलन और रहे हैं, जैसे आपका दिखाई पड़ता है रंपा विद्रोह, अल्लूरी सीताराम राजू का। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल की डेट में देखा जाए। रंपा विद्रोह एक जनजातीय विद्रोह था, इसके नेता अल्लूरी सीताराम राजू है। सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से संबंधित आंदोलन है, और हाल ही में इनकी मूर्ति भी यहां बनाई गई है। तो अगर ये आंदोलन भी आप दिमाग में रखते हैं तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। कुछ ऐसे खास आंदोलन है जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सब चीजों को अगर दिमाग में रखते हैं तो विद्रोह और आंदोलन के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये टॉपिक लगभग आप समाप्त मान के चलिएगा, क्योंकि यहां से जितना क्वेश्चन बन सकता था उन सबको हमने यहां पर सॉल्व करवाने का पूरा प्रयास कर दिया है। अब इसके बाद आप लोगों से गवर्नर जनरल और वाइस राय से बनने वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे गवर्नर कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल कौन है, वाइस राय कौन है, और किसके कार्यकाल में कौन से काम किए गए। ये
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम के लिहाज से देखा जाए, जितने भी हैं समीक्षा अधिकारी के लिहाज से देखा जाए, आज के दौर में जितने भी वनडे टाइप के एग्जाम है सभी में, एसएससी, रेलवे, बैंक में नहीं सॉरी किसी भी अन्य एग्जाम में आपका ये टॉपिक पूछा ही जाता है, किसी न किसी रूप में यहां से क्वेश्चन बन जाता है हर एक एग्जाम में जहां इतिहास पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्यों जाना जाता है इसको, तो सबसे पहला नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये कौन है? ये बंगाल का प्रथम गवर्नर है। बंगाल का प्रथम गवर्नर है। गवर्नर जनरल नहीं, ये गवर्नर है केवल। सबसे इंपॉर्टेंट द्वैध शासन की व्यवस्था के लिए जाना जाता है। द्वैध शासन की व्यवस्था, और ये द्वैध शासन की व्यवस्था के साथ साथ इलाहाबाद की जो 2 संधियां हुई थी उसके लिए भी जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि के लिए जाना जाता है। और ये इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो ये 12 अगस्त और 17 अगस्त 1665 को हुई थी। 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को ये संधि हुई थी। इसके लिए जाना जाता है 1765 की संधियों के लिए। ये रॉबर्ट क्लाइव का यहाँ पे रिलेवेंस है, इसका इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। साथ ही देखा जाएगा तो सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के लिए जाना जाता है। किसके लिए? सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के लिए। सर्वेक्षण विभाग की स्थापना के लिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप सभी लोग। तो बहुत से गवर्नर बंगाल के बने हैं टाइम टू टाइम, लेकिन फिर जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग्स से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। वारेन हेस्टिंग्स से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। इसलिए वारेन हेस्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वैध शासन की प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब हुए। रिवोल्टिंग एक्ट आया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम इसके समय में हुए। बनारस की संधि हुई है। सरकारी टकसाल की स्थापना हुई है। दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा है। इंपॉर्टेंट काम है, सरकारी टकसाल इसके कार्यकाल में बना है। टकसाल बना है। दस्तक के प्रतिबंध, दस्तक जो कि एक परमिट लेटर है, दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो फर्रुखसियर ने शुरू किया था। आपको पता होगा 1713 में मुगल जो नवाब रहते हैं, बादशाह रहते हैं, उन्होंने दस्तक का प्रयोग बिल्कुल बेच दिया था अंग्रेजों को, और बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने उसे समाप्त किया। आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा, आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 2 इसके कार्यकाल में लड़े गए। तो मैसूर युद्ध और मराठा युद्ध आपको दिमाग में रखना चाहिए। 85 से 82 मराठा युद्ध चला है और 80 से 84। तो इसमें देखा जाएगा, आपको दिखाई पड़ेगा 75 से 82 आपको द्वितीय आंग्ल, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध दिखेगा, और 84 से, या बल्कि 80 से देखा जाएगा, 80 से 85 ये आपको दिखाई पड़ेगा आंग्ल मैसूर युद्ध है।
ये दोनों चीजें यहां पर दिखाई पड़ेंगी। इसके बाद आपको जाना जाता है कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट बनता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन कौन से कार्य के लिए जाना जाता है? तो सबसे पहले जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त के लिए। इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं, स्थायी बंदोबस्त, जिससे इस्तमरारी बंदोबस्त, सूर्यास्त कानून, परमानेंट सेटलमेंट, बहुत से नामों से। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं रॉबर्ट कॉर्नवालिस से बनते हैं। कॉर्नवालिस से इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो कॉर्नवालिस का सबसे इंपॉर्टेंट काम इस समय जो दिखाई पड़ेगा वह रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना और शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म हुआ। तो न्यायिक सेवा में शक्ति का पृथक्करण मतलब अलगाव, ये इसके कार्यकाल में शुरू हुआ। और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी यहां पर देखा जाता है। तो ये मुख्य कार्य थे जहां से हमने आप लोगों को कुछ गवर्नर जनरल भी कवर करने का प्रयास किया है हमने। एक नाम आता है जॉन सोर का हस्तक्षेप की नीति के लिए। जॉन सोर हस्तक्षेप की नीति। इसके बाद अगर केवल हम इंपॉर्टेंट नाम बता दें, फिर देखा जाएगा वेलेस्ली सहायक संधि के लिए। वेलेस्ली सहायक संधि के लिए केवल महत्वपूर्ण नाम तब भी आप बना लेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसके लिए जाना जाता है? एक तो सामाजिक सुधार के लिए, और दूसरा ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए। ठगी प्रथा के लिए, और ठगी प्रथा को समाप्त किया, इन्होंने नियुक्त किया था स्लीमैन को। ये कुछ कार्यों के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है, वेलेस्ली को जाना जाता है। ऐसे ही हड़प नीति के लिए डलहौजी को जाना जाता है। हड़प नीति के लिए डलहौजी को जाना जाता है। डलहौजी मतलब राज्यों को हड़पने के लिए। सबसे पहला राज्य इन्होंने सतारा को हड़पा था 1848 में। यहां देखा जाएगा वेलेस्ली ने सहायक संधि सबसे पहले किया था हैदराबाद से सहायक संधि किया था राज्यों में। पेशवा बाजीराव द्वितीय प्रथम मराठा थे जिन्होंने सहायक संधि किया था। बाजीराव द्वितीय प्रथम मराठा थे जिन्होंने सहायक संधि किया था। ये सब क्वेश्चन आप लोगों से बेबस पूछ लिए जाते हैं बस, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट कुछ जानकारियों के साथ, गवर्नरों की जानकारियों के साथ आज की क्लास को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही धुआंधार टॉपिक के साथ जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।